नारद जी के पुत्र दक्ष के पुत्र संत बनकर के वन में चले गए तो दक्ष को बड़ा क्रोध आया। क्रोध में आकर के कहने लगे कि नारद, मैं तुम्हें श्राप देता हूं, तुम कभी एक जगह खड़े नहीं हो सकते। आज नारद जी को दक्ष ने श्राप दिया, बृहस्पति का अपमान हुआ। एक बार इंद्र की सभा चल रही थी, वहां बृहस्पति देव आए और बृहस्पति देव का इंद्र ने कोई स्वागत नहीं किया तो बृहस्पति देव वहां से चले गए। जब चले गए तो देवता बड़े दुखी हुए। देवताओं ने त्वष्टा नाम के मुनि को अपनी मंत्र शक्ति से वृत्तासुर नाम के गुरु को उत्पन्न किया, उससे यज्ञ कराया। यज्ञ कराते समय वह कुछ राक्षसों को आहुति देने लगे। इंद्र ने उनको भी मार दिया। इंद्र को ब्रह्म हत्या का श्राप लगा। आज प्रभु की शक्ति दधीच मुनि की अस्थियों से उन्हें वज्र बनाया। वज्र से उसका चंद्रकेतु नाम का राजा थे, उनका संहार हुआ। 49 मर्दगणों की कथा। युधिष्ठिर प्रसंग। राजा परीक्षित ने कहा, गुरुवर में कोई तर्क नहीं कर रहा, क्योंकि आप कहते हैं शास्त्र के प्रति कभी तर्क नहीं करना चाहिए। राक्षस भी उनके पुत्र हैं और देवता भी उनके पुत्र हैं। भगवान राक्षस को मारने के लिए क्यों आते हैं और देवताओं को बचाने के लिए किस लिए? क्योंकि दोनों ही उनके पुत्र हैं। भगवान की दृष्टि तो एक जैसी होनी चाहिए। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, भगवान न किसी को मारने आते हैं न किसी को बचाने आते हैं। भगवान तो सबको एक जैसे ही मानते हैं। नारद जी ने कहा, माना कि शिशुपाल भगवान को गाली देता था, भगवान से शिशुपाल द्वेष करता था, मगर जो जितना द्वेष में प्रेम करता है वह कभी प्रेम में रह करके भगवान को ध्या नहीं सकता। क्यों? कि मेरी तुम्हारी लड़ाई है, मान लिया, अब मैं कारण बाहर जाऊंगा या किसी कार्य से जाऊंगा तो मुझे हर समय ये याद रहेगा, यार उस गली में होकर चलेंगे तो न जाने वो क्या बोलते, इसलिए उस गली में होकर नहीं जाना। हर वक्त आपका ध्यान मेरे दिमाग में रहेगा। और मेरा तुम्हारा प्रेम के कारण बस किसी प्रेमी की तबीयत खराब हो जाती है और वह किसी से खबर भेजते, भैया हमारे मित्र से कह देना हमारी तबीयत ज़्यादा खराब है, वो जल्दी से जल्दी हमसे मिलने के लिए आ जाए। और तुम्हें कोई कारण काम कर जाता है, तुम क्या कहोगे, यार मित्र कहीं भागा नहीं जा रहा, आज नहीं कल मिल लेंगे। और किसी दुश्मन को ये पता लग जाए कि आज वह मेरे काबू में है, आज मैंने मार दिया तो मार दिया, कल नहीं मरेगा, तो वह उस मौके को चूकेगा नहीं। हिम्मत नहीं थी कि हिरण्याकश्यप को कोई नाचने से रोक सकता था, मगर हिरण्याकश्यप ने दूर से ही आवाज लगा दी, ये क्या हो रहा है? अरे मदात्मा, मैंने बच्चों को यहाँ पढ़ने के लिए क्यों भेजा था, तुम क्या कर रहे हो? संड और अमक को डांटा। संड अमक हाथ जोड़कर खड़े हो गए, महाराज हम तो इनको रोकने ही आए थे, मगर करें क्या, जैसे ही प्रहलाद को हमने स्पर्श किया तो महाराज हम पे भी नहीं रुका गया, हम भी स्वयं नाचने लग गए। इतनी ताकत होती है मेरे गोविंद के कीर्तन में। आज सभी नाचने लगे। हिरण्याकश्यप ने आकर के डांटा और कहा, प्रहलाद जी को पकड़ लिया, प्रहलाद तू मेरे दुश्मन का नाम लेता है, सारे बच्चों को तूने बिगाड़ दिया, आज मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। आज प्रहलाद को पकड़कर हिरण्याकश्यप ले आया और ला करके कहने लगा, कहाँ है तेरा भगवान? पिताजी मेरा भगवान
सब जगह है। हरि व्यापक सर्वत समाना, हरि व्यापक सर्वत समाना, प्रेम ते प्रगट होए भगवाना, प्रेम ते प्रगट होए भगवान। पिताजी, मेरा भगवान तो सब जगह है, मेरा भगवान कहाँ नहीं है? देखो, भगवान सबके हैं और सब जगह है, मगर प्रहलाद जैसा कोई नहीं है। सूर अनेक फिरे कण मांगत पै पद सूर स्वाद कहाँ, पुन ताल मजीरा बजाती फिरे मीरा मतवारी सी चाह कहाँ। सिया राम कथा कितनों ने लिखी पर तुलसी जैस मर्याद कहाँ। नरसिंह बसे प्रति खम्मन में पर काडन को प्रहलाद कहाँ। आज हिरण्यकश्यप कहता है कि कहाँ है तेरा भगवान? कि गोविंद, पिताजी मेरा भगवान तो हर जगह है, मुझ में, तुम में और इस खंभ में, हर जगह मेरे गोविंद का, मेरे नारायण का वास है। पिताजी आप यहाँ कहीं देखना चाहे वहां, किस खंबे में है? खंबे को गर्म कराया गया, खंबे पर चींटी चलने लगे कि पिताजी मुझे इस खंबे में नहीं, मेरे नारायण के दर्शन हो रहे हैं। जैसे ही तलवार निकाल करके हिरण्यकश्यप ने खंबे में मारी तो जोर से ध्वनि हुई, बोलिए नरसिंह भगवान की। अंताजा मामा, आज जोर से जैसे ही प्रहलाद हिरण्यकश्यप ने खंबे में तलवार मारी तो नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। बोली नरसिंह भगवान की। जोर से जय बोलिए, बोलिए नरसिंह भगवान की। जय जय नरसिंह देव, जय जय नरसिंह देव, जय जय नरसिंह देव, जय जय। दहाड़ते हुए नरसिंह भगवान, आधा नर और आधा सिंह, और आकर के पकड़ लिया हिरण्यकश्यप को। जय जय नरसिंह देव, जय जय नरसिंह देव, जय जय नरसिंह देव, जय जय। दोनों में भयंकर युद्ध होने लगा, नरसिंह भगवान और हिरण्यकश्यप में। जय जय नरसिंह देव, जय जय नरसिंह, जय जय नरसिंह देव, जय जय नरसिंह देव, जय जय नरसिंह देव, जय जय नरसिंह, जय जय नरसिंह देव, जय जय। हिरण्यकश्यप ने भगवान से बहुत युद्ध किया। नरसिंह भगवान ने शाम के समय में और जो है हिरण्यकश्यप को अपनी जंघाओं पे रख लिया, कुर्सी पे बंद बैठ करके बीच देहरी में लेकर के बैठ गए। इस प्रहलाद जी को हटा लो जरा, प्रहलाद जी को हटा लो और बैठ जाओ। बीच देहरी पर लेकर के और जंघाओं पर डाल लिया और पूछने लगे, बोल ब्रह्मा से तूने क्या वरदान प्राप्त किए हैं? ये दिन तो नहीं है। नरसिंह भगवान कहते हैं कि बोल तूने क्या मांगा है ब्रह्मा से? कि महाराज मैंने बहुत बर मांगे हैं। कि क्या मांगा है? कि ना मैं दिन में मरूं ना रात में मरूं। भैया माता बहन सभी बैठ जाएं, अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। देखो ऐसे अच्छा नहीं लग रहा, आपके पीछे कुछ माता बहन बैठी हैं और पीछे वालों को कुछ न दिखे। आप प्रेम पूर्वक शांति से दर्शन करें, कोई बात नहीं। देखो शांति बनाओगे तो आपको कुछ मिल जाएगा, शांति नहीं बनाओगे तो कुछ प्राप्त नहीं होगा। आज नरसिंह भगवान कहते हैं कि तूने क्या मांगा है ब्रह्मा से? कि महाराज मैंने बहुत कुछ मांगा है। कि क्या मांगा है? कि न दिन में मरूं न रात में मरूं। तो देख, न ये दिन है न रात है, शाम का समय, शाम का समय है, गौधोल समय है। फिर कहता है कि मैंने और भी बर मांगे। कि क्या मांगा है? न बाहर मरूं न भीतर मरूं। कि कहाँ है? न बाहर है न भीतर है, घर की देहली पर पड़ा है। ऊपर मरूं ना नीचे मरूं। कहाँ है? कि मेरी जंगा पर पड़ा है। देख तू ना नीचे है न तू ऊपर है। कि और भी बर मांगा है। क्या मांगा है? कि 12 महीनों में नहीं मरूं।
तो देख, मैंने तेरे लिए एक मलमास 13वां महीना अलग बनाया है। जो आप सभी जानते हैं कि मलमास आता है, मैंने 13वां महीना तेरे लिए अलग बनाया है। जब इतना सुना कि तुम हो कौन मुझे मारने वाले, कि तुझे बताऊं मैं कौन हूं, कि मैं नरसिंह हूं, कि नरसिंह कौन, कि मैं नारायण हूं। बस इतना सुना, एक बार जोर से छूट गया हाथ से और कहने लगा मुझे नहीं मार सकते। फिर नरसिंह भगवान ने फिर पकड़ लिया और उसके अपने नखूनों से उसका शरीर पे देह चीड़ किया, चीड़ करके उसकी आंतों को अपने गले में डाल दिया। बोले नरसिंह भगवान की जय, बोले नरसिंह भगवान की। नरसिंह भगवान ने और जो हिरण्यकश्यपु का वध किया है, नंदी जी छोड़ दो, और जो है प्रहलाद को अपनी गोदी में बिठाया है, और प्रहलाद को गोदी में बिठा करके नरसिंह भगवान उसे क्षमा याचना करने लगे। बेटा, मेरा नाम लेने में तुम्हें बड़ा कष्ट इस दुष्ट ने दिया है, बोल तुझे क्या चाहिए। तो प्रहलाद जी ने कुछ नहीं मांगा, बस यही मांगा कि मेरे पिता की दुर्गति न हो। तो अब आइए, नरसिंह भगवान ने अपने भक्त की रक्षा की है। तो यहाँ सिर्फ 5 मिनट का समय नरसिंह भगवान का पूजन, और जो भी आप लोग दक्षिणा चढ़ाना चाहें, ऐसा नियम होता है। नरसिंह भगवान भक्त के लिए देखिए कैसा कैसा रूप बनाते हैं भगवान। तो नरसिंह भगवान के लिए जो भी आप लोग दान दक्षिणा देना चाहें, वहाँ मुन्ना भैया थोड़ा सा वहाँ कुछ दक्षिणा के लिए वहाँ रख लो, ये परात रख लो या ये कलश रख लो, वहाँ पे जो भी चढ़ाना चाहें सब भक्त लोग कलश को वहीं रख लो बगल में कुर्सी पर। अब एक एक करके सब माताएं बहनें सब आकर के और वामन नरसिंह भगवान का जो है आप लोग पूजन करेंगे, और नरसिंह भगवान को आप जो भी शक्ति के अनुसार आप अवश्य ही दान करेंगे। शांति से आए, एक एक करके पूजन करते जाएं। कृपा की न हो तो भगवान जब प्रहलाद जी से कहते हैं, भैया प्रहलाद, इस दुष्ट ने तुझे बड़ा कष्ट दिया है बेटा। आज नरसिंह भगवान ने प्रहलाद को अपनी गोदी में ले लिया और चाटने लगे। बेटा, मेरे आने में कहीं विलंब तो नहीं हुआ, मेरे आने में कहीं देर तो नहीं हुई, लाला तेरे कहीं लग तो नहीं गई बेटा। प्रहलाद जी से कहने लगे, बेटा अब तुझे जो मांगना है वो मांग ले। क्या कि तपस्या के लिए, और वन में चला गया। वन में जाकर के एक पैर से तपस्या करने लगा, हजारों वर्ष तपस्या की। उधर उसके 3 बच्चे थे, चौथा होने वाला था। उनकी पत्नी कयादू को इंद्र ले गया कि मैं हिरण्यकश्यप के एक भी बच्चे को पैदा नहीं होने दूंगा, मैं सबको मार दूंगा। 3 बच्चों को इंद्र ने मार दिया। चौथा गर्भ में जन्म लेगा तभी मैं इसको मार दूंगा। रास्ते में जाते समय मिल गए नारद जी। नारद जी बोले, भैया इंद्र कहाँ जा रहा है? कि महाराज मैं हिरण्यकश्यप का वंश नहीं चलने दूंगा। आज जैसे ही नारद जी का इंद्र का आमना सामना हुआ तो नारद जी कहने लगे, भैया तुम कयादू को नहीं ले जा सकते। कि क्यों महाराज? कि इसके गर्भ में जो बच्चा होने वाला है वह भगवान का बड़ा भक्त है, वो भागवत भक्त है, उसे तुम मार नहीं सकते, इसलिए तुम कयादू को यही छोड़ जाओ। आज इंद्र कयादू को भगवान नारद के आश्रम में छोड़ दिया। नारद जी ने कहा, बेटा श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण,
अरे भैया शांति बना ले शांति, अभी बैठे रहो। जाओ, जब बता देंगे आप नहीं बैठ जाओ। जब फूल फेंक रहे होंगे बता देंगे, वही बैठ जाओ अपनी अपनी जगह। अभी श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, अजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भगवान नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। आज कीर्तन होने लगा तो दैत्यों को पता लगा। दैत्यों ने गुरु के सट नंबर को उन्होंने अपने शिष्य को भेज, जाओ ये क्या कर रहे हैं बच्चे, इनको जाकर रोको। तो उन्होंने